तो आज बहुत खुशी की बात यह है कि हमारी जो साइकिल है, हमारी बुर्राक, जो हमें तमाम अल्लाह के वलियों की दर की ज़ियारत कराएगी, आज हम सब के हुजूर, हम सब के हज़रत ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरबार के ठीक सामने है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये आज हम हैं अंदर ही, और रात का इसी वक्त का नज़ारा था जो हम देखना चाहते थे। तो ये मेरी साइकिल है जो यहाँ पे खड़ी है। अब यहाँ से हम निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए। अल्लाह तबारक ताला से हम यही दुआ करेंगे इनके दायरे मुबारक पर कि आप औलिया हैं, हमें अपनी नज़रों से दूर ना कीजिएगा, हमें हमेशा अपनी नज़रों के पास रखिएगा और हमें अपनी निगाहों के पास रखिएगा, अपने पास रखिएगा, जिससे हम कोई ख़ता भी ना कर सके और अल्लाह के करीब जा सके और खिदमत खल्क़ कर सके। तो चलते हैं, आप के लिए दुआ कर लूँ और अपनी हाज़िरी यहाँ पे पेश कर लूँ, फिर उसके बाद यहाँ के पूरे वारदात के बारे में ज़िक्र करते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया ताजुद्दीन बाबा का, जो आज बहुत 2 दिन से रुका था। 2 दिन के बाद हज़रत ने यहाँ पे इस्तकबाल के तमाम लोगों ने और काफ़ी लोगों का प्यार मिला। अब यहाँ से हम खुशी खुशी आज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मुझे मौका मिला इस दर पे अपनी हाज़िरी कबूल करने का। यहाँ पे आए तमाम लोगों को दुआ और अपने बुजुर्गों का मुशफ़ हाथ लेके निकलूँगा इंशाअल्लाह। सब सफ़र सामने। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम यहाँ के ट्रस्ट कमेटी का, जिन्होंने कभी बुलाया, और बहुत बहुत उनका एहसान कि उन्होंने मुझे इस तोहफे से नवाजा। हम तमाम अल्लाह के वली की दर पे अब आसानी से सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि दुआओं में काफ़ी शिफा होता है, और इसी दुआ के साथ हम 1100 दरगाह की ज़ियारत कराएंगे और ख़ुद भी करेंगे। तो अब मंजिल हमारे लिए आसान होगी इस दुआओं के साथ। बहुत खुशी की बात है कि आज पूरे करीब 5-6 दिन इंतज़ार करने के बाद अब मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा गया, और इस इज़्ज़त से नवाजने वाले शख्स से हम आपको कराते हैं मुलाकात, जो बहुत ही ख़ास हैं यहाँ के खादिम। एक ये हज़रत और दूसरे ये हज़रत। आप थोड़ी सी अपनी तारीफ़ बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद नईमुद्दीन ताजी जी, ताजाबाद शरीफ बारगाह खुद्दाम सरकार ताजुल औलिया, और मुझे हमारे दानिश भाई ने आके बताया कि अंदर में कोई शख्स है, कोई भाई है जो साइकिल से अजमेर शरीफ के लिए ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। और अब ये तो मुझे आपसे पता चला कि सुन के हैरत ज़रा हुआ कि 1100 दरगाहें, 1100 हाज़िरी आप मुकम्मल करोगे। बेशक। और अल्लाह ने बेशक आपको इसके लिए हिदायत अता की, और आप तो बड़े खुशनसीब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जी जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको
इतनी अच्छी हिदायत अता फरमाई कि अपने महबूब दोस्तों के बारगाहों में हाजिर होने का शरफ आपको दिया। जी बेशक। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये लाख लाख जी जी जी। तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि बेटा सबसे पहले अंदर में जो खुद्दाम है उनको फ़ोन दो। तो हमारे सलमान भाई थे, सलमान ताजी, तो हमने उनसे कहा कि भाई अजमेर जो भी जा रहे हैं और जो भाई खड़े हैं, एक बच्चा बताएगा, उनकी दस्तारबंदी सबसे पहले बाबा हुजूर में करो, बहुत बहुत सरकार के सामने। बेशक। वो इसलिए क्योंकि आप इतने बड़े मकाम पर और इतने बड़ी जगह पर और इतना ज़ियारत करोगे बुज़ुर्गों के, जी तो बेशक आप हमारे लिए अजीम के भी लायक हैं, इज़्ज़त के भी लायक हैं। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपके सफ़र को आसान फरमाए। आमीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपसे जो लोग भी दुआ के लिए कहें जी और आप जिनके लिए भी उन बारगाहों में जाकर दुआ फरमाएं, दुआ करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआओं की लाज रखे, आपकी ज़बान की लाज रखे। आमीन आमीन। और उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। आप बारगाह सरकार ताजुल औलिया में हो, जी जो सरकार ताजुल औलिया शहनशाह हफ्ते अगलीम सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन आपका 162वां उर्स जन्मदिन मनाया गया और काफ़ी बड़ी धूमधाम से, आपने तो देखा ही है जी बिल्कुल, काफी धूमधाम कि वर्ल्ड में जो है ऐसा जन्मदिन, ऐसा बर्थडे, ऐसा आमद का दिन नहीं नहीं है, करीब किसी का 100-200 नहीं होता। केक आए होंगे जी। आसपास, वो भी केक 100 किलो के, 50-50 किलो के। जी। मैंने बस आमद पाक का दिन जो है, मैंने सरवर कौनैन हुजूर आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं देखा, जो रबीउल अव्वल में अपन 12 रबीउल अव्वल में मनाते हैं। जी उसके बाद में मैंने शहजादे रसूल सरकार ताजुल औलिया का देखा। बेशक, वो तो मैंने आज मैं देखा वो चीज जी। पहली बार। जी। तो इतने, और रज्जब का महीना है, आप ये जो सफ़र का शर्फ आपको मिला, अल्लाह ने दिया, और इन बुज़ुर्गों की दुआओं से सरकार ताजुल औलिया में आप आए हो। जी हुजूर ताजुल औलिया गरीब नवाज के सदके बिल्कुल। आपको सिलसिले चिश्तिया का फैज़ान होता करे। आमीन। और अक्सर लोग जाते हैं, जी बहुत लोग साइकिल से जाते हैं, वो सफ़र करते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, और गरीब नवाज उनको बुलाते भी हैं और उनकी तमाम मुरादें पूरी भी होती है ना। और एक दीवानगी होती है ये बुजुर्गों की। अब आपने अहद तो किया होगा अजमेर शरीफ का, लेकिन आपके दिल में ये भी ख्याल है कि भाई रास्ते में जितनी ज़ियारतें आए, जी उन बारगाहों में, उन बुजुर्गों में, अल्लाह के महबूब दोस्तों में मैं ज़ियारत का शर्फ भी हासिल कर लूँ, कि मैं वो ज़ियारत करूँ। लेकिन आपने एक टारगेट मान लिया कि 1100। अब 1100 दरगाह के लिए आप 500 किलोमीटर भी आपको जाना पड़ा तो आप जाओगे, जी है ना। लेकिन आपका जो निकलना था वो था मेन टारगेट अजमेर शरीफ। ठीक है भाई लोग, बड़े गौर करने की बात है, मैं जो कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा आप लोग, जितने भी लोग आदिल भाई का चैनल देख रहे हैं, जितने लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो आपने जब तो बाबा सरकार ताजुल औलिया ने आपको पहले ही अपनी बारगाह में बुला लिए, और आप आए हो 4 दिन से, जबकि आपका सफ़र इतना यानी टाइमिंग वाला है कि आपको पट 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 करते जाना चाहिए स्पीडली, यानी ज़ियारत करे, एक दिन रेस्ट करे और निकल गए। रेस्ट एक दिन ही करेगा आप, दूसरे दिन तो आप निकलने की जिद करोगे। लेकिन आपको 4 दिन से सरकार ताजुल औलिया ने नहीं जाने दी। क्यों? क्योंकि आप गरीब नवाज के नाम पर निकले हो। तो गरीब नवाज की 120 किलोमीटर जाके वापस आया। हाँ, और आप निकल चुके थे। वाह 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 वाह, ये मुझे बताया नहीं, देखो अभी बता रहे हैं। आप 120 किलोमीटर चले गए थे, यहाँ से रवाना हो, फिर से आपको बाबा साहब ने बुला लिया। तो ऐसी क्या बात थी जो आप वापस आ गए? वही, अब वो जाने क्या जाने हमें। अब मैंने जो बोला, देखिए बस मुझे ये लगा कि यहाँ पे बर्थडे है इनका, तो मैं जाऊंगा। जी। अब मैंने ये बोला आपसे, कहा कि आप तो यहाँ से ज़ियारत करके सब करके चले गए, बिल्कुल, वापिस से आप बाबा साहब में आ गए। तो अब आप गरीब नवाज के लिए, तो अभी रास्ते में आज ख्वाजा गरीब नवाज की छठ है, बिल्कुल। तो इस छठ को आप क्या रास्ते पे मनाओगे? नहीं। तो उसके लिए सरकार ताजुल ने कहा कि आदिल तू यहाँ से आए, छठ मेरे पास मना गरीब नवाज की। सुबह सादिक में अभी जैसी दरबार खुला, आपने पहली ज़ियारत की, है ना, सुबह सादिक में गरीब नवाज की पहली ज़ियारत की, और सरकार ताजुल औलिया ने अपनी चादर की दस्तार से आपको नवाज दिया, है ना। मैं तो एक जरिया हूँ, नवाजने वाले तो सरकार ताजुल औलिया हुजूर।
तो चादर के लिए कहता हूँ मैं कि कभी मैंने ओढ़ी थी चादर तुम्हारी, क्या बात है। महकने लगी जिंदगी ताजवानी। क्या बात बोल रही हो। और एक कलाम में मैंने कहा भी है कि उसको इज्जत बादशाहे वक्त से बढ़कर मिली, जिसको बख्शी आपने दस्तार ताजुल औलिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या। सुभान अल्लाह। तो आपको बाबा हुजूर ने जो है गरीब नवाज की छठ के लिए और गरीब नवाज की छठ में कि आपकी हाजिरी गरीब नवाज में आज के दिन लगनी चाहिए, लगनी बेशक, चाहिए। बेशक। तो इसीलिए सरकार ताजुल औलिया ने अपनी चौखट पर आपकी हाजिरी लगवाई बेशक। गरीब नवाज की छठ के दिन शब में। सबसे खास है ना? बात, एक बात और अभी मेरे जहन में आई बर्थडे के साथ कि हजरत का बर्थडे 5 रजब दोनों सेम हो गई। और 6 रजब यहाँ, मतलब रजब यहाँ इनका भी बर्थडे मना है, उनका भी बर्थडे मना है। जी 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 और दोनों औलिया। जी जी जी। तो ये हमारे अभी जहन में आया, जो मैं अभी आपको जो बता बर्थडे आया ना बाबा हुजूर का, ये 162वां बर्थडे था। रहा। जी। और ये जो 162वां बर्थडे रहा 27 जनवरी का, तो उर्दू की 5 रजब अच्छा। आज हो गई। आज उर्दू की 5 रजब हुई ना, 6 रजब हो गया आज। आज 6 रजब हुई, हाँ। लेकिन आज 5 रजब थी ना। हाँ 5 रजब थी। तो कल की जो मगरिब थी बाबा साहब का, जब कल जो बर्थडे था, हाँ तो उसमें मगरिब के बाद से 5 रजब भी लग गई थी हाँ हाँ। और 27 जनवरी भी लग गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा साहब का उर्दू हिसाब से भी जन्मदिन लग गया हाँ हाँ और अंग्रेजी हिसाब से भी। बिल्कुल। चली अंग्रेजी हिसाब से तो चल ही रहा था, हाँ हाँ लेकिन कल मगरिब से हाँ हाँ। बाबा साहब का दोनों बर्थडे जगह पे आ गया था। वाह। और बाबा साहब का संदल भी जो है मगरिब के बाद में पेश हुआ। पूरा सिटी से घूम कर आया और काफी करोड़ों यानी दूसरी हजारों वीडियो लाख, में देखेंगे तो बहुत धमाल है दूसरी वीडियो में। जी जी, लाखों लोग आए। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये था कि आपकी जो छठ की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा नाम सैयद नईमुद्दीन ताजी है, मैं ताजाबाद शरीफ खुद्दाम सरकार ताजुल औलिया हूँ। मैं भाई आपको दावे के साथ कह सकता हूँ और सनद दे रहा हूँ इस बात की जी कि आपकी हाजिरी अभी की गरीब नवाज में लग चुकी है। बेशक। आप छठ की हाजिरी में गरीब नवाज में आपकी हाजिरी, आपके नाम की हाजिरी पेश हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपको इसी के लिए सरकार ताजुल औलिया ने अपने पास में रोकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार ताजुल औलिया फरमाते हो रहे बाबू हमारा सिलसिला चिश्त और अहले बहिश्त है ना। तो बाबा साहब का जो सिलसिले ताजी हैं ये भी दरअसल में चिश्तिया सिलसिला बिल्कुल है ना। तो चिश्तिया सिलसिला, किसी चिश्तिया राजा के लिए आप निकले हो तो चिश्तिया आस्थाने भी होना, बिल्कुल बिल्कुल ये चिश्तिया आस्थान है, बिल्कुल। है ना। तो बस हुजूर गरीब नवाज का उर्स चालू है। मैं तमाम जितने भी आप लोग चैनल पे देख रहे हैं, उर्स हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी हुजूर गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली का उर्स पाक की आप तमाम आशिक गरीब नवाज को और तमाम हिंदुस्तान में रहने वालों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे आदिल भाई के लिए दुआ कीजिएगा कि इनके सफ़र में अल्लाह आसानी अता फरमाए, है ना। और जिस तरीके से आज इनकी निस्बत की और इनकी अकीदत की सरकार ताजुल औलिया ने लाज रखी, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे हुजूर सरकार ताजुल औलिया ऐसा करम आप पर फरमाए कि आप जिस बारगाह में जाओ उस बुजुर्ग की नजर इनायत आपके साथ, आमीन, आमीन। और वो एक बार करम करे आप, आमीन। और बुजुर्गों से हमेशा कुर्बियत वाबस्तगी रखे। आमीन। और सरकार ताजुल औलिया आपकी तमाम मकासद मुरादों को आपके वालिदैन की उम्र दराजी अता फरमाए। आमीन, आमीन। और आपके जितने भी दोस्त अहबाब है जिन्होंने आपको जो सपोर्ट किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके भी मराती में बुलंदी अता फरमाए और उनके भी कारोबार में खैर व बरकत तरक्की अता फरमाए। आमीन, आमीन। है ना। और बड़ी खुशनसीबी की बात है। और भाई हम ये कहेंगे आपसे कि कभी भी रास्ते में कोई ऐसे मामले होते हो या कुछ भी ऐसी बात होती हो तो आप जो है हमको बराबर इत्तला करें। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दूंगा, जी बिल्कुल। जहाँ भी कोई भी ऐसी तकलीफ हो या कुछ भी मैं नाचीज़ जो भी आपके लिए कर सकूँ मैं इंशाल्लाह वो करूँगा। बेशक। वैसे तो जब ताजुल औलिया ने बुलाया आपको और गरीब नवाज ने बुलाए तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन बुजुर्गों के सामने किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मेरा एक भाई एक फ़र्ज़ है आपको बोलना कि जब भी अगर आपकी जहाँ भी पहुँचे कुछ ऐसी दिक्कतें आई हो या कुछ मामले आए हो तो आप बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुद्दाम ट्रस्ट जो है
बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगी। हमारी ताजाबाद ट्रस्ट भी आपको सपोर्ट करेगी। बेशक, खुद शुक्रिया। खुद्दाम हजरात भी तो सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने दोस्त अहबाब है वो तमाम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। जो भी जहाँ पर भी जो भी लोग आते हैं, बहुत बहुत और बड़ी खुशी की बात हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके पूरे सफ़र को जो है कबूल फरमाए अपने हबीब के सदक़े और अपने इन महबूब दोस्तों के सदक़े में जी, आपके सफ़र को कबूल फरमाए। आमीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये हमेशा सरफराजी से नवाजे। बेशक, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अक्सर इस दुनिया में ना दुआ करने वाले बहुत कम लोग हैं। लोग अपनी ज़िंदगी के रोज़ के मर्रा ज़िंदगी में लोग अपनी ही इसमें मुब्तला हो जाते हैं कि दूसरों के लिए दुआ बहुत कम करवाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक तआला के अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि आप सलाम करो, जवाब खुद मिलेगा। यानी जी। दुआ हम दूसरों के लिए करें तो जवाब में दुआ मिलेगा। तो आज मुझे उस हुकूक, हमारे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो हुकूक थी, हुकूक का आज मुझे एक ऐसा लगा कि आपने जब मेरे बारे में दुआ किया तो लगा कि अल्लाह तबारक तआला, हम जिस दरबार में जाएं हम तमाम मोमिन मुसलमान के लिए दुआ करें, स्पेशल आपके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक सब की जो नेक और जायज़ मुरादें हैं वो पूरा करे और हमें ईमान के साथ हमारी ज़िंदगी को सफ़र को आसान करे, क्योंकि हम ईमान को बेहतर तरीके से समझें और जानें। और दुआ ऐसी चीज़ है आदिल भाई, जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और मैं इस आदिल भाई के चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं या देखेंगे भाई, जी, तो मैं इनके चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई दुआ एक ऐसी चीज़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ को ऐसा बनाया है जी, कि इसका मुस्तहिक हर कोई है, जी, जी, बिल्कुल, चाहे नबी हो, बिल्कुल, चाहे वली हो, चाहे कोई भी मशाइखीन हो, चाहे आम इंसान हो, वो कोई भी इंसान हो, दुआ का हर कोई मुस्तहिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआओं के अंदर में बहुत असर रखा है। तो भाई मैं ये कहूँगा कि कभी भी किसी के लिए दुआओं को करना बंद ना करें और सब के लिए आप लोग दुआ करें और हर किसी को कहें कि भाई हमारे लिए हमको दुआओं में याद रखें। वैसे तो बोलते ही जाएं, है ना, लेकिन लोग कैसे करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने कहा तो बिल्कुल उसको 1 सेकंड 2 सेकंड 5 1 मिनट के लिए तो भी उसको याद करके उसके हक में अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के बारे में बोल लेना चाहिए। ना जाने कौन कैसा परेशान हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसकी अपने हबीब के सदक़े में किसकी ज़बान से दुआओं को सुन ले। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि दुआ करो, तुम्हारी दुआओं को मैं सुनता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआओं में बहुत असर रखा और जब भी दुआ मांगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका वास्ता देकर मांगे और पंजतन पाक का सदका पंजतन पाक का वास्ता देकर मांगे और बुजुर्गों का वास्ता देकर मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं जल्दी कबूल होगी इंशाअल्लाह। बेशक यही हक है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सहाबी को कि अपनी ज़बान पाक कर लीजिए। तो सहाबी फरमाती है रसूल अल्लाह ज़बान को पाक कैसे किया जाए? तो सहाबी फरमाते आप इनके हक़ में दुआ करो, आप इनके हक़ में दुआ करो, वो ज़बान पाक हो जाती है और वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला सुन लेता है और उसको दुआ को कबूल फरमा लेता है परवरदिगार। तो एक मेक के हक़ में अगर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दुआ रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है, ठीक है इंशाअल्लाह। यही बात है कि अल्लाह हम तमाम बंदों को हमेशा बोलता है कि हम आपके लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करें। बेशक अल्लाह तबारक ताला हर इंसान को अपने करीब रखता है और सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह तबारक ताला हर, मैंने पढ़ा था कि 2 वक्त 2 ज़ुबान ज़रूर सुनता है। और कभी कभी जैसे हम सोचते हैं अरे ये चीज़ तो बोले होते, यही चीज़ बोले आपको आ गए, ये ऐसा क्यों होता है? इसीलिए हक है गया कि अल्लाह अपनी ज़बान से जब भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने ज़बान से जब भी निकाले तो अच्छा निकाले। तो हो सकता है अच्छा किसी का हो जाए, किसी का भला हो जाए। तो हम सब लोग दुआ करेंगे और ये हमें बहुत खुशी हुई मिलने के साथ। हम ऐसे ही आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। हमें प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। हम आपको ऐसी अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस दरबार जैसे देख रहे हैं
दरबार से यहाँ के गुम्बद की ज़ियारत हो रही है और मैं इसी कोने पे सोया हूँ और सोया था आज पूरी रात। क्या पूरी रात, क्या फजर के बाद अभी जस्ट लेटा हूँ, लेकिन आप लोग को बता रहा था कि आज बहुत अच्छा लगा, सुकून हुआ, बहुत इनकी तरफ से नवाजी से हुई, करम हुआ हम पर कि हम आज उनके दरबार में लेटे हुए हैं। आप लोग भी दुआ कीजिएगा और हज़रत की निगाहें करें। तो आज मैं यहाँ के होटल में रुका था और ये अपनी साइकिल खड़ी है और यहाँ पे